हिमालय के जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहता था। कालू कौवा जो मटर की खेती किया करता था, वह जितना भी मटर उगाता था उन मटरों से वह मटर पराठा बनाकर बेचा करता था। मटर पराठा खा लो, मटर पराठा। कालू कौवा का मटर पराठा खा लो। अरे ओ कालू, तुम यह अपना मटर पराठा कितने का बेच रहे हो? बबली बहन, यह मटर पराठा मुंबई की मशहूर मटर पराठा है जो मैं 10 रुपए प्लेट बेच रहा हूँ। कालू, तुम मुझे एक प्लेट मटर पराठा बनाकर दे दो। फिर कालू कौवा दुकान से एक प्लेट मटर पराठा बनाकर बबली कबूतरी को दे देता है। बबली कबूतरी कालू कौवा का मटर पराठा खाकर कालू कौवा से बोलती है, अरे ओ कालू, यह तो सचमुच मुंबई की मशहूर मटर पराठा है। खाने में तो मजा ही आ गया। इतना बात कहकर बबली कबूतरी कालू कौवा को पैसे देकर वहां से चली जाती है। कालू कौवा को सुबह से शाम हो जाती है मटर पराठा बेचते बेचते। शाम को जब कालू कौवा अपने घर पहुंचता है तो अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी, हमारा मटर पराठा का ठेला बाजार में बहुत ही अच्छा चल रहा है। टुनटुनी, हम क्यों ना और भी मटर का पौधा लगाते हैं अपने खेत में और मटर पराठा बनाकर बेचा करेंगे। हाँ कालू जी, यह तो अच्छी बात है। बाजार में हमारे मटर पराठा बिक रहे हैं। इसी तरह 1 महीने गुजर जाते हैं। एक दिन की बात है, कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी, मैं जा रहा हूँ रंगाबाद चिल के यहाँ। उनसे कुछ जमीन उधार मांगकर ले लूंगा और मटर की खेती करूंगा। हाँ कालू जी, यह तो काफी अच्छी बात कही है आपने। कालू कौवा उड़ते उड़ते रंगाबाद चिल के घर जाता है। क्या बात है कालू, कहो कैसे आना हुआ? तुम्हारा मटर पराठा का ठेला इस समय चल नहीं रहा क्या बाजार में? नहीं सेठ जी, मेरा मटर पराठा का ठेला बहुत ही अच्छा चल रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि और थोड़ी सी मटर की खेती करूँ और मटर पराठा बनाकर बेचा करूँ। ठीक है कालू, तुम्हें अपना कुछ जमीन उधार खेती करने के लिए दे रहा हूँ, मगर इसका पैसा तुम मुझे जल्द लौटा देना मटर पराठा बेचकर। फिर रंगाबाद चिल कालू कौवा को कुछ अपनी जमीन उधार दे देता है। कालू कौवा अगली सुबह से उस पर खेती करना मटर का शुरू कर देता है। इसी तरह 3 महीने गुजर जाती हैं। एक दिन की बात है, कालू कौवा अपने घर में बैठकर टुनटुनी चिड़िया से बातें कर रहा था। तभी अचानक बहुत जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। बारिश होने के बाद कालू कौवा का सभी फसलों में पानी भर जाता है। पानी भरने की वजह से कालू कौवा का सभी फसल बर्बाद हो जाता है। फसल बर्बाद होने की वजह से कालू कौवा फांसी लगा लेता है। यह क्या हो गया जी, आप क्यों फांसी लगा लिए? मैं अपना जीवन कैसे गुजारूंगी? इसी तरह 2 हफ्ते बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने घर में बैठी हुई थी, तभी रंगाबाद चिल टुनटुनी चिड़िया के घर आता है। टुनटुनी, तेरा पति कालू कौवा मुझसे कुछ खेत उधार मांग कर ले गया था। अब वह इस दुनिया में नहीं है। इसी वजह से टुनटुनी, तू मेरा खेत का पैसा लौटा दो। आप चिंता ना कीजिए रंगाबाद चिल जी, मैं आपका पैसा खेत का लौटा दूंगी। इतना बात सुनकर रंगाबाद चिल वहां से चला जाता है। तभी टुनटुनी चिड़िया के दिमाग में एक खूबसूरत सा आइडिया आता है, क्यों ना मैं अपने घर के सामने मटर पराठा बनाकर बेचती हूँ, यह खूब बिकेगा। टुनटुनी चिड़िया फिर अगली सुबह से मटर पराठा बेचना शुरू कर देती है। मटर पराठा खा लो, मटर पराठा, गर्मा गर्म मटर पराठा खा लो। अरे ओ चिड़िया, जरा तुम मुझे एक मटर पराठा बनाकर देना। अभी देती हूँ बंटी भाई, जरा रुकिए तो। टुनटुनी चिड़िया प्रतिदिन अपना मटर पराठा का ठेला लगाती और मटर पराठा बेचती। टुनटुनी चिड़िया का मटर पराठा पूरे जंगल में फेमस हो चुका था, क्योंकि टुनटुनी चिड़िया जैसा मटर पराठा कोई भी नहीं बना पाता था। इसी तरह टुनटुनी चिड़िया मटर पराठा बेचकर खुशी खुशी रहने लगी और रंगाबाद चिल का भी कर्जा दे दी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।
रामपुर के जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। कालू कौवा जो एक मेहनती किसान था जो सब्जियों का खेती किया करता था। कालू कौवा की अब सारी सब्जियां तैयार हो चुकी थी। वह उन सब्जियों को बाजार में बेचने जाने ही वाला था। तभी टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे से कहती है, कालू जी, आप बाजार से आते समय प्याज लेते आइएगा। आप सभी सब्जियां उगाते हैं, बस प्याज ही नहीं उगाते। ठीक है टुनटुनी, मैं बाजार से आते समय तुम्हारे लिए प्याज ले आऊंगा। इतना बात कहकर कालू कौवा सब्जी तोड़ने अपने खेत में चला जाता है। वह सभी सब्जियों को चुन चुन कर तोड़कर उसे बाजार में बेचने जाने लगता है। सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी हरी हरी सब्जी ले लो। अरे ओ कालू, जरा मुझे 1 किलो बैगन तौल कर देना। अभी देता हूँ बबली बहन। फिर कालू कौवा 1 किलो बैगन तौलकर बबली कबूतरी को दे देता है। बबली कबूतरी उसे पैसे देकर वहां से चली जाती है। देखते ही देखते कालू कौवा का सभी सब्जियां बिक जाती हैं। अब मेरा सभी सब्जियां बिक गई है। चलो मैं अब टुनटुनी के लिए प्याज ले चलता हूँ। फिर कालू कौवा प्याज खरीदने के लिए बंटी के दुकान पर जाता है और उससे बोलता है, अरे ओ बंटी भाई, तुम प्याज कितने रुपए किलो दे रहे हो? बस 50 रुपए किलो है भाई। तुम मेरे अपने ग्राहक हो तो मैं तुम्हें 40 रुपए लगा दूंगा। तो ठीक है बंटी भाई, तुम मुझे 2 किलो प्याज तौल कर दे दो। फिर बंटी कबूतर 2 किलो प्याज तौलकर कालू कौवा को दे देता है। कालू कौवा उसको पैसे देकर सीधा अपने घर आता है और पूरी बात अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया को टुनटुनी, ये लो प्याज, और सब्जी में थोड़े थोड़े ही प्याज डालना। टुनटुनी, बाजार में काफी महंगे मिल रहे हैं प्याज। क्यों ना टुनटुनी हम लोग प्याज की खेती करते हैं। हाँ कालू जी, आप तो मेरे दिल की बात छीन लिए। मैं भी यही चाहती हूँ कि आप प्याज की खेती करें, क्योंकि बिना प्याज की कोई सब्जी नहीं बनाता। अगली सुबह कालू कौवा प्याज के बीजों को खरीदकर बाजार से लाता है। टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा फिर मिलकर प्याज के बीजों को खेत में बो देते हैं। देखते ही देखते कालू कौवा का प्याज काफी बड़े हो चुके थे। एक दिन की बात है, कालू कौवा खाद डालने के लिए टुनटुनी चिड़िया के पास पैसे मांगने जाता है। टुनटुनी, तुम्हारे पास कुछ पैसे हो तो मुझे दे दो। प्याज की खेती में मुझे खाद डालना है। अजी, मेरे पास तो पैसे नहीं है, केवल यही एक मंगलसूत्र है जो आपने मेरे शादी में दिए थे। टुनटुनी, यह मंगलसूत्र तुम मुझे दे दो। इसे गिरवी रख कर मैं अपने खेत में खाद डाल दूंगा। फिर टुनटुनी चिड़िया अपना मंगलसूत्र कालू कौवे को दे देती है। कालू कौवा उस मंगलसूत्र को ले जाकर गिरवी रख देता है और मिले पैसों से अपने खेत में खाद डाल देता है। देखते ही देखते 1 महीने गुजर जाते हैं। अब कालू कौवा का प्याज की खेती रंग ला देता है। कालू कौवा उन प्याजों को बाजार में बेचकर अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया का मंगलसूत्र छुड़वा कर घर ला देता है। टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा अपना प्याज बेचकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम